Good morning to all of you. In last lecture we discussed about Kirchhoff's rule, and in Kirchhoff's rule there are two laws. One is, थोड़ा सा रिवाइज कराएं, one is क्या डिस्कस किया था हमने, जंक्शन रूल, ओके, एंड सेकेंड इज लूप रूल्स. ये हम डिस्कस कर चुके थे किरचॉफ्स रूल में. एंड दिस इज योर समेशन आई इक्वल टू 0 एंड दिस इज समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, means summation v equal to 0. Okay, these are the two rules we have discussed in Kirchhoff's rule. Okay, now हमने बताया था तुमको कि हम Kirchhoff's rule के बेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं हम बीट स्टोन ब्रिज. बीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है बीट स्टोन ब्रिज? ओके, अगर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 4 रेसिस्टेंसेज इस तरीके से कनेक्ट हो, ठीक है, 1 रेसिस्टेंस ये है, सेकेंड ये, थर्ड है ना, पैरेललोग्राम की साइड से इस तरीके से दे आर रिप्रेजेंट. ठीक है, इस तरीके से सपोज दिस इज योर 4 रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ओके, एंड R4, एंड दीज 4 रेसिस्टेंस आर फॉर्म ए ब्रिज, आर इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज लाइक दिस अरेंजमेंट. ओके, दिस इज द A, B, C, D पॉइंट ले ले, एंड दिस 2 डायगोनल, वन इज AB एंड अदर इज CD. इस डायगोनल CD डायगोनल में हम एक कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर. ठीक है, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का फंक्शन ये हम तुम्हें दिखाते हैं. दिस इज योर गैल्वेनोमीटर. ओके, ये है गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर का एक एंड है, ये गैल्वेनोमीटर का निगेटिव एंड है. ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है. इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर होता है. ये थोड़ा कैलिब्रेट, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है ना, वरना 0 पर होता है. और जब इसमें करंट में फ्लो होता है तो ये या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है. ओके, सो नाउ दिस इज द वन डायगोनल, वी कनेक्ट दिस गैल्वेनोमीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर वन कनेक्ट स्विच, वी कनेक्ट स्विच, ऑन और ऑफ स्विच, है ना, whether the current is passing or not, we by applying this, pressing this. This is your one diagonal. ठीक, सेकेंड डायगोनल AB के बीच हम सोर्स ऑफ EMF करंट के फ्लो कराने के लिए, आई करंट फ्लो कराना इस ब्रिज में, है ना, तो हम एक सोर्स ऑफ EMF, एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, एक सेल या बैटरी को कनेक्ट कर दें इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अदर की K2. अगर इसको K2 ले लिए हैं तो इसको क्या ले लें हम, K1, कोई दिक्कत नहीं. राइट, नाउ बीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? बीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत यह है कि जब हम यहां से करंट को पास कराएंगे तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रेसिस्टेंसेस में होगा. जैसे यहां पर करंट आया, इस पॉइंट ए पर करंट जब आई आएगा, टोटल करंट आई आएगा, तो दिस इज स्प्लिटिंग अप बिकॉज दे आर इन पैरेलल टू रेसिस्टेंसेस R1 एंड R3. ओके, सो सपोज करो आई का कुछ अमाउंट I1 इज गोइंग इन R1, सो रिमेनिंग अमाउंट इज I माइनस I1, okay, is going in, passing in R3, right? Now this current I1 is coming here. Now at this junction there are 2 resistance. ध्यान देना यहाँ पर. This is the galvanometer one device. इस गैल्वेनोमीटर को तुम खोल करके देखोगे तो एक कॉइल होती है, उस कॉइल का अपना रेसिस्टेंस होगा. यानी गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट हैव इट्स ओन रेसिस्टेंस, यानी इसके रेसिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से ही. So there are 2 resistance at this junction. One is the resistance of galvanometer and other is the resistance of this wire R2. So I1 current is here is again split in 2 parallel resistances R2 and the resistance of galvanometer. So I1 का सम पोर्शन, I1 यहाँ पर आएगा, इसका कुछ पोर्शन हम ये ले रहे हैं कि IG, I के नीचे G लगा दें. दिस IG को हम ले लेते हैं क्या, द करंट इन गैल्वेनोमीटर. सो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, हम लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर करंट. ओके, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर करंट. और गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को हम ले लें कोई भी वैल्यू, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का कुछ हमें रेसिस्टेंस मानना पड़ेगा, उसको सिंबलाइज करना पड़ेगा, सपोज कैपिटल G ही. राइट, कंसीडर नाउ I1 करंट का IG पोर्शन इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा यहां तक, यहां IG. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट, लेफ्ट करंट इज गोइंग इन R2. सो व्हाट इज द लेफ्ट करंट, I1 माइनस IG.
ओके यहाँ पर टोटल करंट I1 आया है ऐसे, और उसका IG पोर्शन जब यहाँ चला गया तो बचा हुआ I1 माइनस IG इसमें यहाँ पर आएगा। ओके ये यहाँ पर जरा देखें, यहाँ से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1, यहाँ से कितना आ रहा है IG। सो टोटल करंट मिलकर के इस जंक्शन पर इज गोइंग इन R4 रेसिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल करंट इन R4? R4 में टोटल करंट आएगा, देखो जरा, I माइनस I1 एंड प्लस यहाँ से मिलकर के क्या हुआ IG। सो टोटल करंट इज हेयर I माइनस I1 प्लस IG। और यहां से ये कौन सा करंट आया I1 माइनस IG। जरा बी पॉइंट पर देखो, वेरीफाई करो क्या टोटल करंट का सम आई हो रहा है जो हमने भेजा था। अगर ये जो भेजा है उतना ही करंट पास हो रहा है, पास होकर के वापस आ रहा है, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट इज सेम। इन 5 रेसिस्टेंसेज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज सेम, है ना। तो क्लियर है, सही है, नॉट सेम बट क्लियर, राइट। देखें जरा इन दोनों का सम करके देखें तो I1 माइनस IG, ओके, प्लस I माइनस I1 प्लस IG, ओके। तो प्लस माइनस IG ये कैंसिल, यानी टोटल करंट तुम्हारा I ही हो रहा है, मतलब टोटल करंट कमिंग, है ना, टूवर्ड्स द EMF, है ना, टूवर्ड्स द बैटरी और EMF इज E, राइट। इसका मतलब ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर ध्यान से देख ले, है ना, अदरवाइज डेरिवेशन में भी वो कंसेप्टों को समझने में दिक्कत होती है, राइट। यानी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 रेसिस्टेंसेज R1, R2, R3, R4 एंड 1 रेसिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर G which is connected in the across the diagonal between end C and D, okay। now व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अब देखें। अभी हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये है, यहां पर लिख देते हैं, प्रिंसिपल ये है, ठीक है। प्रिंसिपल देखना दिखाई दे रहा है ना, हाँ। प्रिंसिपल ये है इसका कि इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, यानी गैल्वेनोमीटर करंट को हम क्या कर दें 0, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाए, यानी IG इक्वल टू 0 मीन्स नल पॉइंट। ये क्या कहलाता है यहाँ पर, नल पॉइंट की पोजीशन कहलाती है 0 पर गैल्वेनोमीटर ए। दिस इज योर नल पॉइंट, ओके। सो नल पॉइंट, नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, देन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। उस कंडीशन में ब्रिज क्या कहलाता है तुम्हारा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और अगर ब्रिज बैलेंस है, यानी ये वाला रेसिस्टेंस काउंटेबल नहीं है, देन वो कहता है, देन फार्मूला इज दिस, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। और उस कंडीशन में होगा या तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या कर दें हम R3 अपॉन R4। अभी हम इसको फार्मूले को ड्राइव करेंगे, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बैलेंस होने में, ये कंडीशन अगर बैलेंस है, देन इसका रेशियो, इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू इन दोनों रेसिस्टेंसों का रेशियो, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे, इसका रेशियो इक्वल टू इसके रेशियो, अरे मैथमेटिकली है। और R1 अपॉन R3, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ, इक्वल टू R2 अपॉन R4 R3, ओके। सो दिस इज योर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। ये दिस इज द प्रिंसिपल, राइट, ध्यान दें। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। नाउ वी ड्राइव दिस रिलेशन, इसको हम प्रूफ करें, देखें कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। प्रूफ करें इसको, दिखाई दे रहा है। नाउ बी अप्लाई किरचॉफ्स रूल। सपोज करो पहले हम ये मान करके चलें कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, बाद में कंडीशन और स्पेशल केस बना करके इसके करंट को 0 कर देंगे। सो वी अप्लाई हियर व्हेन करंट इज पासिंग इन गैल्वेनोमीटर, हम यहाँ पर एक किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर दें, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन 2 क्लोज लूप। 1 क्लोज लूप इज दिस एंड 2nd क्लोज लूप इज दिस, ओके। और 3rd लूप भी हमारे पास बन सकता था ये वाला, ठीक, इस ब्रांच को हम छोड़ देते, या फिर 4th लूप भी हमारे पास बन जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें सोर्स ऑफ EMF भी काउंट होने लगेगा। तो हम चाहे जितना, है ना, जितने लूप हो उतने, जितने क्लोज लूप हो हम उतना इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम क्लोज लूप यहाँ पर, ठीक है, क्लोज लूप पहले किस में अप्लाई कराएं इक्वेशन को, ABD, इन क्लोज लूप ABD, हाँ अप्लाई कराओ। ABD में किस डायरेक्शन में चलें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आइदर इन डायरेक्शन वी कैन मूव। तो चलो हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं आप, ठीक है। वहाँ पर हमने जब अप्लाई कराया था तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करे थे, जब अप्लाई कराया था किरचॉफ्स में, हम
क्लॉकवाइज मूव करें। सो इन द सेम डायरेक्शन I1 इंटू R1। तो विच इक्वेशन इज, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आएगी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, समझते चलना, जो भी समझ में नहीं आया पूछ लेना। सो I1 इंटू इक्वेशन इज R1, इसमें I1 इंटू R1 प्लस सेम डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस G, सो प्लस IG इंटू कैपिटल G। दिस इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। फिर ऐसे गए, इस तरीके से अब हम जाएंगे। तो इसके अपोजिट है करंट, यानी दिस एड इन नेगेटिव साइन, और नेगेटिव लगा करके ब्रैकेट में टोटल करंट इंटू प्रोडक्ट बाय रेसिस्टेंस, यानी टोटल करंट यहाँ है I माइनस I1 और इंटू क्या होगा, रेसिस्टेंस R3 इक्वल टू, क्या कोई और रेसिस्टेंस और करंट है, नहीं है। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ कोई है, इसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड 0, इक्वेशन 1। देखो वी अप्लाई लूप रूल्स हियर, है ना। अब प्रैक्टिस में तुम्हें आ जाएगा सेकंड लूप, है ना, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कराना। अब हम क्लोज्ड लूप अप्लाई कराएं किसमें, इन क्लोज्ड लूप, इस वाले लूप में अप्लाई कराते हैं, ठीक है। CBDC, ये भी क्लॉकवाइज अप्लाई कराते हैं, CBDC। हाँ, खुद अप्लाई करो। दिस करंट क्लॉकवाइज ही चलते हैं, दिस करंट इंटू दिस रेसिस्टेंस, यानी I1 माइनस IG इंटू R2, ओके। प्लस ऐसे गए, लेकिन अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट इसके अपोजिट आया, यानी माइनस बाहर हो, ये ब्रैकेट में ही रखना वरना कोई कंफ्यूजन हो जाए। माइनस I1 प्लस IG टोटल करंट, दिस टोटल करंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस R4। ऐसे जा रहे हैं, दिस इज आल्सो इन अपोजिट, गैल्वेनोमीटर करंट इंटू गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, अगेन माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस G। Whether any source of EMF in this closed mesh loop? No. So right hand side is again 0. This is your equation 2. बोलो राइट। ये देख लो एक बार, क्या हमने किरचॉफ रूल सही अप्लाई करा है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताएं, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, नाउ अब हमें को बैलेंस फॉर बैलेंस कंडीशन प्रूफ करना है ब्रिज के, है ना। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के लिए अगर कंडीशन प्रूफ करना हो, और अगर बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो हम ऐसे ही इक्वेशन अप्लाई कराएंगे न्यूमेरिकल में। जहां भी ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो NCERT में एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, ओके, जहां पर हम यही इक्वेशन ऐसे ही अप्लाई कराएंगे, ठीक है, जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। लेकिन फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, और बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है नल पॉइंट, यानी गैल्वेनोमीटर में नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। सो वी सब्स्टिट्यूट IG की जगह जहां IG आ रहा है वहां 0 रख दें। देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I1 इंटू R1 प्लस दिस स्टेप बिकम्स 0, IG इंटू 0, है ना। IG मीन्स 0 माइनस हेयर I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। इसको हम उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, I1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो I1 इंटू R1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, इक्वेशन डाल दें इसको 3, राइट। ये हमारी इक्वेशन 3 बना, ठीक। इसी प्रकार से 2 इक्वेशन में हम G की जगह 0 रखें। देखें जब इसकी जगह 0 रखोगे तो क्या बचेगा, I1 इंटू R2, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं, क्या बचेगा, I1 इंटू R2। आगे माइनस ब्रैकेट, इसकी जगह 0 रखेंगे, सो I माइनस I1 इंटू R4, और IG की जगह 0 रखेंगे तो ये स्टेप 0, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा फिर 0। और इसको भी उस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन गया तुम्हारा, I1 R2 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। दिस इज योर इक्वेशन 4। नाउ यू सी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट। इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा, इक्वेशन 4 दिखाई दे रहा है। डिवाइड कर दें इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से, और जैसे ही इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा तुमको, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, ओके। क्या आएगा, I1 R1
इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3 डिवाइडेड I1 R2 इक्वल टू डिवाइडेड राइट हैंड साइड I माइनस I1 इंटू R4। सो I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, क्या रिजल्ट आया? R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। दिस इज योर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। आ गया समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस टॉपिक, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फार्मूला अप्लाई व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। सपोज तुमको 3 रेसिस्टेंस कोई दिए हो, एक फोर्थ रेसिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करा ली, और फोर्थ रेसिस्टेंस अगर फाइंड आउट कराएगा तो ये फार्मूला अप्लाई तभी करोगे जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ब्रिज इज बैलेंस। नाउ डेफिनेट है कि वहां पर ब्रिज बैलेंस दिया होगा तभी अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कराएगा, वरना कोई और तरीके का सवाल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, अगर कहीं ब्रिज बैलेंस नहीं है और हमको करंट निकालना हो या रेसिस्टेंस कोई निकालना हो, देन वी अप्लाई दिस मेथड। By this step we apply Kirchhoff's rule 1, 2, 3, 4, okay, different equations, so many equations we can find out, and by solving them we can find out easily the unknown value of current or resistance or potential or any. ठीक है, this is galvanometer shows no deflection, याद रखना तभी ये करंट लगेगा ना। Now what is the potential difference? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, इस डायगोनल के बीच। अगर ब्रिज बैलेंस है और इस रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है, देन दिस इज काउंटलेस, इफेक्टिवलेस, रेसिस्टेंसलेस। इसका कोई भी सर्किट में कंट्रीब्यूशन नहीं है गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस का। उस केस में हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए इसके रेसिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। याद रखना, इस सवालों में हमें अप्लाई कराएंगे न्यूमेरिकल्स में। जब भी किसी, सीधा सा नियम ही है कि अगर किसी रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट है और उसमें जाने वाला करंट 0 हो, तब हम नेटवर्क में उस रेसिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई करंट ही फाइंड आउट है, कोई भी करंट ही नहीं उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसका सर्किट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस वो पड़ा है वायर। राइट, ध्यान देना, दिस इज योर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके आधार पर देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन योर कोर्स आल्सो। वन इज मीटर ब्रिज एंड सेकंड इज पोटेंशियोमीटर। और मीटर ब्रिज के भी 2 एक्सपेरिमेंट तुम्हारे कोर्स में हैं जो इसी प्रिंसिपल पर बेस हैं। अब हम वो तुमको एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके।